Good morning everyone. Welcome back to our online class again. Up to the last class we have seen about the working of or we have gone through the working of ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ ग्राम सभा। हमने पिछली क्लास तक पढ़ा कि हमारे यहाँ किस प्रकार ग्राम पंचायत काम करती है और इसके अंदर ग्राम सभा की क्या भूमिका है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑफिशियल्स एंड डिफरेंट पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क, और कौन कौन अलग अलग लोग हैं जो जिम्मेवार है काम करने के लिए। जैसे हमने देखा द हेड ऑफ द विलेज इज नोन एज सरपंच, देन आफ्टर द पंच दीज आर इलेक्टेड, ये चुने जाते हैं पंच और सरपंच। देन आफ्टर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज देयर who is responsible to maintain the record of every decision of the panchayat which is taken by the help of gram sabha। ग्राम सभा की मदद से जो डिसीजन लिए जाते हैं उनका सबका रिकॉर्ड रखना कि when we are going to do the maintenance work of the water resources, when we are going to do the work of roads etc, and when we are going to organize different fairs or different advisors from the agricultural side or from different projects to be launched in the or to be done in the village, उनका सारा रिकॉर्ड रखने के लिए एक होता है विलेज सेक्रेटरी, ग्राम सचिव। अब ये सारी वर्किंग हमने देखी किस प्रकार वहां काम होता है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द पंचायत। ये पंचायत के भी लेवल कौन कौन से हैं। इन द बिगिनिंग आई हैव डिस्कस्ड, और मैंने बहुत शुरुआत में आपको बता दिया था कि हमारे यहाँ ये क्या है, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं हम इसको, स्थानीय स्व सरकार, यानी हमारी खुद की सरकार। उसके अनुसार इसके तीन लेवल मैंने इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू, मैंने शुरुआत में ही बता दिए थे आपको। चलो एक बार वापस डिस्कस करेंगे हम इनको कि तीन लेवल है कौन कौन से। तो शुरुआत में हमने देखा कि ऑल द पर्सन्स हु आर इलेक्टेड फॉर द पंचायत, आइदर द पंच और द सरपंच, जो हमने चुने, दीज आर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क और टू द ग्राम सभा, जो काम वो कर रहे हैं किसके प्रति जिम्मेवार है, वो किसको जवाब देने के लिए, दे आर अकाउंटेबल टू द ग्राम सभा। ग्राम सभा के क्यों है वो अकाउंटेबल, क्यों, क्योंकि दीज आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा के मेंबर कौन थे ये आपको याद है। ग्राम सभा में प्रत्येक वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, जो वोट डालता है वो हर एक व्यक्ति मेंबर है ग्राम सभा का, और वही व्यक्ति चुनते हैं मेंबर और सरपंच को, पंच और सरपंच को वही चुनते हैं। तो इसलिए ग्राम पंचायत रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति, ग्राम सभा के प्रति, उसको जवाब देगी। एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस, हमारा पहला लेवल है, पहला टायर है सरकार का जिसके अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी हम पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। जो लोग प्रभावित होंगे कि गांव का जो काम होगा, गांव के लोग प्रभावित होंगे तो सीधा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे लोकतंत्र का पहला कदम है, ये हमारे लोकतंत्र का पहला कदम है जिसमें हम ये सीखते हैं किस प्रकार हमारे यहाँ हमारे प्रतिनिधियों को चुना जाता है, किस प्रकार हम उनको अकाउंटेबल बनाते हैं, किस प्रकार वो जिम्मेवार ठहराते हैं। अगर वो पंचायत काम नहीं करती ग्राम सभा की इच्छा के अनुसार, इट विल बी चेंज द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले चुनाव में उसको बदल दिया जाएगा। ये हमारी पहली प्रक्रिया है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पहला लेवल तो हो गया हमारा कौन सा, फिर ग्राम पंचायत। अब हम बात करें सेकंड की, देन इट इज एक्सटेंडेड। इसके बाद इस पंचायत जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था इसको और आगे बढ़ा दिया गया, और जिसको हमने बोला जो कि ब्लॉक लेवल पर बनाएगी, ब्लॉक लेवल पर बनाएगी, जिसको हमने बोला जनपद पंचायत। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, लेकिन ये नाम आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, बहुत कम जगह ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जनपद पंचायत। जो मोस्टली नाम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, ब्लॉक समिति। ये एक ही नाम है बेटा तीनों, कहीं इसको जनपद पंचायत बोल दें, कहीं ब्लॉक समिति बोल दें, और कहीं पंचायत समिति। एंड वी आर मोर फेमिलियर विद दीज टू वर्ड्स। हम जनपद पंचायत से ब्लॉक समिति और पंचायत समिति हमें ज्यादा सुनने को मिलता है वर्ड। तो हमारा ग्राम पंचायत के बाद दूसरा जो इसका बड़ा लेवल है इस सरकार का, वो है ब्लॉक समिति और पंचायत समिति। अंडर इट देयर आर सो मेनी पंचायत वर्क, इनके नीचे बहुत सारी पंचायतें आती हैं जो कि इनके साथ मिलकर काम करती हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड लेवल है, वो कौन सा है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं, जिला परिषद। हालांकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल राज्य परिषद के लिए वर्ड हम इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन यहाँ की बुक के अनुसार डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड इसका दूसरा नाम बोले तो जिला परिषद। अब हमारे पास पहला लेवल ग्राम पंचायत जिसकी वर्किंग भी हमने पढ़ी, उसके बाद दूसरा लेवल हमारे पास जनपद पंचायत, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति।
यानी इनमें से कोई भी एक नाम यूज करें, हर जगह के अनुसार अलग अलग नाम इस्तेमाल होते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर पॉपुलर नेम इसके लिए है पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। ये क्या करती है, इसके नीचे बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती हैं, उनकी सुपरविजन का काम भी करती है कि उन पंचायतों में काम कैसा हो रहा है। दूसरा, यहाँ से कुछ फंड वहां दिया भी जाता है और कोऑर्डिनेट किया जाता है उनके काम को, ब्लॉक लेवल से कोऑर्डिनेट किया जाता है ग्राम पंचायत के काम को। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, ये क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक समितिज और द पंचायत समिति, इट आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ डिफरेंट विलेजेस। ये ब्लॉक समिति पंचायत समिति का काम भी देखती है, फिर गांव का भी। देन आफ्टर इट डिसाइड्स हाउ द मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट विलेजेस विद द हेल्प ऑफ ग्राम समिति और पंचायत समिति और ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत। अब इसके द्वारा जिला परिषद, इसके पास जो फंड आता है कि किस गांव को कितना पैसा किस प्रकार दिया जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, वो पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद डिसाइड करती है। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में कुछ गाइडलाइन निर्देश दिए गए, उसके अनुसार हर स्टेट की अलग व्यवस्था है पंचायत की। हर स्टेट में अलग अलग व्यवस्था है पंचायत की कि किस प्रकार पंचायत काम करेगी। और किस लिए किया गया, सो दैट एवरीवन कैन ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक वे और डेमोक्रेटिक कंट्री, किस प्रकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक सिस्टम की जानकारी और लोगों किस प्रकार लोग पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, उससे अवेयर कराना। और जितना जल्दी काम क्या है, ग्रास रूट लेवल पर जहां से शुरुआत होगी तो वहां दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा अच्छे जानते हैं, एंड दे कैन रिजोल्व देम इन ए बेटर वे, वो अच्छे तरीके से उसको दे कैन ओवरकम दैट पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट की गई। अब ये हमारा लेसन कंप्लीट। इफ यू वर इन डाउट देन यू कैन आस्क। आज के जो हमारे लेवल थी इसमें केवल ग्राम पंचायत, जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। दूसरा था हमारा जनपद पंचायत, ब्लॉक समिति और पंचायत समिति, जो कि डिफरेंट विलेज को सुपरवाइज करती है, ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करती है, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करती है। देन आफ्टर द थर्ड लेवल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोले, जिला परिषद, और हर जगह की व्यवस्था अलग है। हालांकि आपका इतना ही कॉन्सेप्ट दे रखा है, अदरवाइज इसमें एक आता है 1992 में बहुत सारे प्रोविजन ऐसे किए गए जिससे कि पंचायत को मजबूत बनाया जा सके। यानी उसके लिए रेगुलर इलेक्शन कर दिया कि हर 5 साल में चुनाव होंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट मस्ट शेयर इट्स फंड्स विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट है वो जारी करेगी उनके लिए, पंचायतों के लिए। उसके बाद 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, 1/3 सीटें हैं, 1/3 सीटें हैं हमारे पास, जो 1/3 सीटें उसकी रिजर्व कर दी गई। तो इस प्रकार हमारे बहुत सारे बदलाव किए गए इसमें। तो ये थी हमारी सारी जो पंचायती राज हम पढ़ रहे थे, लेसन 5th कंप्लीट। इफ यू हैव डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।